गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम कक्षा 8 संस्कृत पीयूषम के प्रथमः पाठ आश्रमः का अध्ययन करेंगे। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे पाठ का शीर्षक है आश्रमः। आश्रम वो स्थान होता है जहाँ पर छात्र छात्राएं ऋषि मुनियों और गुरुओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं और वहाँ निवास भी करते हैं। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुरजनपदे नैमिषारण्यं प्राचीनं तीर्थस्थलम् अस्ति। अस्माकं का अर्थ है हमारे, प्रदेशस्य प्रदेश के, सीतापुर जनपदे सीतापुर जिले में, नैमिषारण्यम नैमिषारण्य प्राचीन तीर्थ स्थान, अस्ति का अर्थ है। हमारे प्रदेश के सीतापुर जिले में नैमिषारण्य एक प्राचीन तीर्थ स्थान है। तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः मुनयः गुरवः कवयः छात्राश्च निवसन्ति स्म। तत्र का अर्थ है वहाँ, एकस्मिन् किसी आश्रम में, ऋषि मुनि गुरु कवि छात्राश्च और छात्र, निवसन्ति स्म रहते थे। वहाँ किसी आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि और छात्र रहते थे। आश्रमस्य विशाले परिसरे अश्वत्थ वट निम्बाशोक वृक्षाणां गहना छाया भवति स्म। आश्रमस्य आश्रम के, विशाले अत्यंत बड़े, परिसर में, अश्वत्थ का अर्थ है पीपल, वट मीन्स बरगद, निम्बाशोक निम्बा अर्थात नीम और अशोक, वृक्षाणाम वृक्षों की, गहना छाया भवति इसम का मतलब है होती थी। आश्रम के विशाल परिसर में अशोक, पीपल, बरगद, नीम और अशोक के पेड़ों की गहरी छाया होती थी। तत्र फलशालिनः आम्रमलक पनस पेरुवृक्षाः अपि विपुलाः आसन्। वहाँ फलशालिनः फलदार या फलों से भरे हुए, आम्रमलक आम्र अर्थात आम, आमलक आंवला, आम और आंवला, आम्रमलक में दोनों ही वृक्षों के नाम जोड़कर लिखे गए हैं। पनस का अर्थ है कटहल, पेरू का अर्थ अमरूद, वृक्षाः पेड़, अपि माने भी, विपुलाः मतलब विशाल और आसन का अर्थ है थे। वहाँ फलों से लदे हुए आम, आंवला, कटहल और अमरूद के वृक्ष भी बहुत अधिक थे। एभिः वृक्षः तत्र पर्यावरणं शुद्धम् आसीत्। एभिः का अर्थ है इन वृक्षों से, तत्र अर्थात वहाँ, पर्यावरण शुद्धमासीत शुद्ध था। इन वृक्षों से वहाँ का पर्यावरण अत्यंत शुद्ध था। येन शीतलाः वायवः मंदं मंदं वहन्ति स्म, काले काले च मेघः वर्षति स्म। येन का अर्थ है जिनसे, शीतल ठंडी, वायवः अर्थात वायु, मंद मंद धीरे धीरे, वहन्ति स्म बहती थी, काले काले च मेघः मेघः का अर्थ है बादल, वर्षति स्म बरसते थे। येन शीतलः वायवः मंदं मंदं वहन्ति स्म, जिनसे वहाँ शीतल वायु मंद मंद लगातार बहती थी और काले काले बादल समय समय पर बरसते थे। इदानीमपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः बलिवर्दः
अश्वः अन्ये च पशवः स्वच्छन्दं चरन्ति। इदानीमपि अभी भी तस्मिन् उस आश्रम में धेन्वः का अर्थ है गायें, बलिवर्दः बैल, अश्वः मीन्स घोड़े, अन्य दूसरे, च माने और, पशवः पशु, स्वच्छंदम स्वतंत्रता से, चरंती चरते हैं। अभी भी इस आश्रम में गायें, बैल, घोड़े और अन्य पशु स्वतंत्रता से चरते हैं। वृक्षेषु कपीनां कूर्दनं, चटकानां कूजनं, मयूराणां नर्तनं च दर्शकेभ्यः आनंदम ददति। वृक्षेषु पेड़ों पर, कपीनाम बंदरों, कूर्दनम कूदना, पेड़ों पर बंदरों का कूदना, चटकानाम चिड़ियों का, कूजनम चहकना, चिड़ियों का चहकना, मयूराणाम मोरों का, नर्तनम नाचना, दर्शकेभ्यः दर्शकों को, आनंदम प्रसन्नता, ददति देता है। फिर से देखिए इसका अर्थ। पेड़ों पर बंदरों का कूदना, चिड़ियों का चहकना और मोरों का नाचना दर्शकों को आनंद देता है। तस्याश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति। तस्याश्रमस्य, तस्य माने उस, आश्रमस्य आश्रम के, समीपे पास में या निकट, गोमती नदी प्रवहति बहती है। उस आश्रम के निकट गोमती नदी बहती है। तस्याः निर्मलं जलं सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म। तस्याः उसके, निर्मलम स्वच्छ, जलम पानी को, सर्वे सभी, आश्रमवासिनः आश्रमवासी, पिबन्ति स्म पीते हैं। उसके निर्मल अर्थात स्वच्छ पानी को सभी आश्रमवासी पीते हैं। आश्रमे पशवः पक्षिणश्च विरोधं विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं पिबन्ति स्म। आश्रमे, आश्रम में, पशवः पशु, पक्षिणश्च और पक्षी, विरोधम विहाय, विरोधम मतलब विरोध को, विहाय छोड़कर, एकस्मिन् एक ही, घट्टे घाट पर, पानीयम पानी, पिबन्ति स्म पीते थे। आश्रम में पशु और पक्षी विरोध को छोड़कर एक ही घाट पर पानी पीते थे। एकत्र वसन्ति स्म, एकत्र एक साथ रहते थे। तत्रैव खादन्ति स्म च, तत्रैव वहीं, खादन्ति स्म खाते थे, च का अर्थ है और वहीं खाते थे। आश्रमे छात्राणां कृते एते नियमः आसन्। आश्रम में छात्रों के लिए ये नियम थे। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम् उत्थातव्यम्। प्रातः सूर्योदयात् सूर्य के उदय से पूर्वम पहले, उत्थातव्यम उठना चाहिए। नद्यां स्नानं कर्तव्यम नदी में नहाना चाहिए। संध्या वंदनम करणीयम संध्या वंदना करनी चाहिए। ईश्वरः नमनीयः सहैव खादनीयं ततः पठनाय कक्षायां गन्तव्यम्। ईश्वरः नमनीयः ईश्वर का नमन करना चाहिए। सहैव खादनीयम सहैव मतलब एक साथ, खादनीयम खाना चाहिए। ततः इसके पश्चात, पठनाय पढ़ने के लिए, कक्षायाम कक्षाओं में,
गंतव्यम जाना चाहिए। फिर से देखिए इन लाइनों का अर्थ। प्रातः सूर्य के उदय होने से पहले ही उठना चाहिए। नदी में स्नान करना चाहिए। संध्या वंदना करनी चाहिए। ईश्वर को नमन करना चाहिए। साथ में भोजन करना चाहिए। इसके पश्चात पढ़ने के लिए कक्षाओं में जाना चाहिए। एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्राः पालनं कुर्वन्तः आसन्। एतान इन आश्रम नियमान आश्रम के नियमों का सर्वे सभी छात्राः छात्र पालनं कुर्वन्तः आसन् पालन करते थे। आश्रम के इन नियमों का सभी छात्र पालन करते थे। अंतिम अनुच्छेद देखिए। सम्प्रत्यपि आश्रमोऽयं छात्रेभ्यः श्रेष्ठं संस्कारं प्रयच्छति। सम्प्रत्यपि संप्रति और अपि इन दोनों को जोड़कर ये शब्द बना है। अपि का अर्थ होता है भी और संप्रति का अर्थ है इस समय। इस समय भी आश्रमोऽयं आश्रम में छात्रेभ्यः छात्रों को श्रेष्ठम श्रेष्ठ या अच्छे संस्कारम संस्कार प्रयच्छति देता है। आज भी यह आश्रम छात्रों को अच्छे संस्कार देता है। तत्र जातिगतं भेदभावं विना सर्वे निवसन्ति। तत्र मीन्स वहाँ जाति और भेदभाव के बिना सर्वे अर्थात सभी निवसन्ति रहते हैं। वहाँ जाति और भेदभाव के बिना सभी लोग रहते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय स्वास्थ्य को संवर्धनाय बढ़ाने के लिए व्यायामस्य व्यायाम की योगस्य योग की प्राकृतिक चिकित्सायाश्च और प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षणम प्रचलति शिक्षा प्रचलित है। स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए व्यायाम की योग की और प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा प्रचलित है। स च आश्रमः त्यागं तपस्यां परोपकारं उदारतां च शिक्षयति। इस प्रकार आश्रम त्याग और तपस्या परोपकार और उदारता की शिक्षयति शिक्षा देता है। आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप पाठ के अंत में पुस्तकों में दिए गए शब्दार्थों से मदद ले सकते हैं और उनका अभ्यास करके अपने पठन पाठन को और बढ़िया बना सकते हैं। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।